हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पे आज प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग को कहते हैं क्या कहते हैं उपसर्ग को? उपसर्ग को मैंने पहले ही बताया था, किसी मूल शब्द में अगर कोई शब्दांश जुड़ करके कोई नया शब्द बनाता है, वो भी अर्थपूर्ण, नया अर्थपूर्ण शब्द बनाए, तो उस शब्दांश के जुड़ने से अगर कोई नया अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उस शब्दांश को क्या कहेंगे? तो उस शब्दांश को हम कहेंगे उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग पहले जुड़ता है। जैसे मैंने बताया था, कभी भी अगर कोई जय है और जय के पहले कोई शब्दांश जैसे वी लग गया, ठीक, अगर कोई पहले लग रहा है तो ये जुड़ने पे क्या हो जाएगा? विजय। विजय मैंने पहले बताया था, तो ये विजय क्या होगा? ये वी जो जुड़ा है और नया शब्द का निर्माण किया है, तो ये जो वी है वो क्या होगा? उपसर्ग। तो ये वही पूछ रहा है, उपसर्ग को कहते हैं तो क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, ठीक। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है तो क्या होगा? प्रादय। प्रादय उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, ठीक। इसको आप लोग थोड़ा दिमाग में बैठाए रहिए। फिर इसके बाद उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ होता है? शब्द के आदि में। आदि मतलब प्रारंभ। आदि का मतलब ही होता है क्या? प्रारंभ या पहले। कोई मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक। क्या लगता है? तो उपसर्ग। और प्रत्यय क्या लगता है? कोई मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। उपसर्ग प्रत्यय में यही अंतर, ठीक। तो फिर अब क्वेश्चन नंबर चौथे में, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? कहाँ लगते हैं? आरंभ में। तो सीधी बात है, प्रत्यय तो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, ठीक। फिर देखिए, जैसे मैं उपसर्ग का दिखा रहा हूँ, जैसे मूल शब्द, ये उपसर्ग हो गया, उपसर्ग पहले लगता है, फिर मूल शब्द होता है, फिर नए शब्द बनते हैं, ठीक। तो देखिए हार है, ये मूल शब्द में है, हार में अगर उप लग गया तो उपहार हो जाता है, एक नया शब्द बन गया। हार है, हार में प्र लग जाता है तो प्रहार हो जाता है, किसी के ऊपर तलवार से प्रहार कीजिए। फिर हार है, उसमें वी लगा दीजिए तो बिहार हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार से पहले जो लगता है क्या होता है? उपसर्ग। फिर अगला क्वेश्चन, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? अर्थ बदल देता है, वही चीज बार बार कह रहा है, बातों को घुमा रहा है, ठीक। पूछ रहा है कि वह कौन सा शब्दांश है जो पहले लग करके मूल शब्द में लग करके एक नया शब्द का निर्माण करता है, ठीक। तो क्या कहलाता है? पहले लगने की बात करें तो सीधा उपसर्ग पे आप लोग टिक करिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर छठा, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो शब्द रचना में किस चीज का योगदान नहीं होता? तो हमारा धातु का होता है, ठीक। धातु मतलब मूल शब्द, प्रत्यय का होता है और उपसर्ग का होता है, क्योंकि बाद में भी लगता है तो कोई नया शब्द बनता है, पहले भी लगता है तो कोई नया शब्द बनता है। धातु तो मूल शब्द होता है, ठीक। और पद लगने से पद का कोई योगदान नहीं होता। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? तो स्वतंत्र शब्द कौन सा नहीं है? तो अवस्था। इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ लीजिए। दिए गए विकल्पों में अवस्था स्वतंत्र शब्द नहीं है, जबकि अनपढ़, भारतीय और विद्यादान तीनों स्वतंत्र शब्द हैं। अवस्था शब्द का निर्माण स्था में अव उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपमान, ठीक। अप में मान लगाएंगे तो अपमान। अब जय में अप लगाएंगे तो अपजय। अपजय कोई अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा है? नहीं। अप के पहले अगर राम के पहले अप लगा देंगे तो अपराम, कोई शब्द अर्थपूर्ण शब्द निकला? नहीं निकला। रण के पहले लगाएंगे अपरण तो कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं। इसी के साथ अगर मान के साथ अगर अप लगाएंगे तो अपमान, यानी कि किसी को बुला करके उसकी बेइज्जती कर देना, उसी को अपमान कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से
सही विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक, तो इन दोनों में जो रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आपको भरना है। ठीक, तो रिक्त स्थान है और दोनों शब्दांश है जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मूल शब्द, कोई भी मूल शब्द है तो कहाँ कहाँ जुड़ता है, एक पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो जुड़ने की बात अगर करें दो तो उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो प्रति, क्योंकि आप जब आप संधि पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा यण संधि में दिया होगा कि यह क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये प्रति हो गया। ठीक, यानी कि प्रति धन एक अलग हो गया, ये देखिए प्रति धन एक। ठीक, एक अलग एक अर्थपूर्ण शब्द बना, प्रति पहले लगा है उपसर्ग, तो इसमें प्रति जो है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रति लगा है। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परा। ठीक, फिर इसके बाद निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो निर। मैंने बताया था संस्कृत में भी, हिंदी में भी, उर्दू फारसी में भी, अंग्रेजी में भी कुछ उपसर्ग बताया था मैंने, तो उसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिए अच्छे से, तभी आप लोग कर पाएंगे। मैंने बताया था नी परा परी, संस्कृत में नी परा परी, तो निर निस दूर दुस। ठीक, इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो निर क्या होगा, निर्गुण में निर क्या होगा आपका उपसर्ग। ठीक, तो अनु क्या होगा, अनु उपसर्ग से बना शब्द, अनुपमा, अनुत्तर, अनुचर, तो क्या होगा, अनुचर। चर देखिए एक अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनु निकल जाएगा और एक अलग अर्थपूर्ण शब्द रहेगा चर, लेकिन अनु निकालने पर पमा कोई शब्द बनेगा नहीं, अनु निकालने पर तर कोई शब्द है नहीं, और यहाँ अनु तो है ही नहीं। ठीक, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल कौन से हैं, संयोग सम, यहाँ जो हो, जब संधियाँ पढ़ेंगे तो इस बिंदु को हटा करके आधा म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम। बिंदु की जगह पे सम हो, म लग जाएगा हलंत वाला में, तो सम और योग एक अर्थपूर्ण बना। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, समधन योग। फिर इसके बाद 15वां, अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है। अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है, क्या प्रयुक्त किया गया है अडिग में, तो उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में क्या उपसर्ग है, तो सम, क्योंकि स है, गम अलग शब्द है, वाद अलग शब्द है, तोष अलग शब्द है, संस्कार तो क्या हो जाएगा, सम। इसकार अलग शब्द हो जाएगा, तो इसमें क्या उपसर्ग लगा है, तो क्या लगा है, सम, ये ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 17, निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है, तो क्या होगा, अभिमानी, तो अभिमानी, मान मूल शब्द है, मान मूल शब्द मान है, और निर्भी क्या हो जाएगा, उपसर्ग। इसमें शब्द में मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द इसमें पूछ रहा क्या है, तो निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द मान है। मान मूल शब्द से बनने वाला अन्य शब्द माननीय, अभिमान, विद्यमान, सेव्यमान आदि हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, निर्भिमानी में क्या होगा, मुख्य शब्द क्या होगा, मूल शब्द क्या होगा, तो मान होगा। सम उपसर्ग का म, हलंत म किस शब्द से सुनाई पड़ता है, तो किस शब्द से सुनाई पड़ता है, सम में, तो किससे होगा, तो संवाद। इसमें म दिए गए संवाद में भी है, सम में भी है, समभाग में भी है, संख्या में भी है, यानी कि ये कुछ आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिया गया है, बी और सी। बी संवाद में भी है और संभावना में भी,
क्योंकि भावना भी एक अलग शब्द बन रहा है। म हलंत, ये चंद्र बिंद से जो ये जो बिंदु से हलंत म बनता है। ठीक, तो इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। ठीक, तो बी और सी ऑप्शन सही होंगे। प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग क्या लगा है? तो प्रति लगा है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यह ई बन जाता है तो ती हो जाएगा। प्रतिधन अर्पण, यहाँ अर्पण अलग हो जाएगा। ठीक, फिर किस शब्द में उत उपसर्ग नहीं किया गया है, प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो क्या होगा? उत्गम, उत्कर्ष, इसमें अति, इसमें उत नहीं लगा है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि उत्थन तम, ठीक, इन तीनों में लगा है, उत लगा है, और अत्यधिक में इसमें उपसर्ग क्या लगा है? अति। ठीक, तो इसमें नहीं लगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर 21 में प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कहाँ है? तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रति लगा है, सीधी बात। ठीक, आप लोग उपसर्ग देखते रहिए। अपमान में उपसर्ग है, तो अपमान में तो अप उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रतिष्ठा में क्या होगा? कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति। ठीक, प्रतिधन क्या होगा इसका? प्रति उपसर्ग होगा। ठीक, फिर प्रतिधन अनुकूल, प्रतिधन इष्ठा, प्रतिष्ठा। ठीक, इस प्रकार से अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अवनत में उपसर्ग क्या होगा? अव, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? अति का उपयोग किसमें नहीं हुआ है? तो अति का उपयोग अतिधन अंत, इसका संधि विच्छेद होगा अतिधन अंत, अतिधन अधिक, अतिधन रिक्त। मतलब तीनों का अगर अति निकालेंगे तो एक मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द बचेगा। लेकिन अगर इसमें से अति निकाल लेंगे तो मूल शब्द कोई थी का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका संधि विच्छेद नहीं किया जाएगा। उपसर्ग इसमें अति नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? परा का अर्थ क्या होता है? तो उल्टा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर परा का कभी कभी पूछ देता है कि परा का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो परा का उल्टा होता है। अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा अधोमुख, तो उपसर्ग में क्या होगा? अधो, अध, क्योंकि ये जो है ये क्या होगा? ओ क्या होगा? ये विसर्ग अध, ये ओ का मात्रा हट के जब विसर्ग संधि आप पढ़ेंगे तो विसर्ग में डबल जो बिंदी होता है विसर्ग का चिन्ह है। ठीक, तो ओ की जगह पे विसर्ग लग जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अधधन मुख, ये क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक, अधधन मुख। फिर 28वां क्वेश्चन में क्या दिया है? अनहित शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, तो अनहित में अन होगा, क्योंकि अन धन हित कोई मूल शब्द है और उसका अर्थ भी निकल रहा है, इसके लिए अन क्या होगा? उपसर्ग होगा। अत्यंत में अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा, अति होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि त संधि जब पढ़ेंगे तो यह ई में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। ठीक, अतिधन ये अ तो रहेगा ही, और अंत, अतिधन अंत हो जाएगा। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या होगा? तो सम प्राप्त होगा, क्योंकि सम गम अलग है, गम एक मूल शब्द है, और स में आधा म जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सम। ये बिंदी से क्या हो जाएगा? आपका हलंत म हो जाएगा। ठीक, हलंत म का मतलब होता है कि इसमें से अ स्वर निकाल लिया गया है, अब इसमें बचा क्या है? सिर्फ आधा म। ठीक, अधि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है? तो अधि का, तो अधि किसमें प्रयुक्त हुआ है देखा जाए तो किसमें होगा? अधिधन आए। देखिए
अधि, इसमें तो कोई संभावना नहीं बन रहा है। अधूरा में भी अधि दिख रहा है आपको कि अधि इसका इसमें उपसर्ग है, इसमें भी अधि उपसर्ग नहीं है। लेकिन इसमें देखिए अ है, ध है, यह क्या हो जाएगा, ई बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अधिधन आय। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अधिधन आय। तो आय एक मूल शब्द है, अधि क्या हो गया, एक उपसर्ग। ठीक, इसीलिए 31वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो देखिए कु, कुधन अख्यात, ठीक, कुचाल में भी कु, इन तीनों में क्या होगा, चाल योग। इसमें देखिए मूल शब्द योग है, इसमें चाल है, इसमें क्या होगा, अख्यात होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अगर लीन कोई मुख्य मूल शब्द है नहीं, कोई अर्थ निकल नहीं रहा है, तो इसलिए इस सी में क्या होगा, सी में उपसर्ग नहीं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। अब क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो उपसर्ग प्रयोग किस में नहीं है, जब आप उपसर्ग याद किए रहेंगे तो फटाफट आप कर लेंगे। इसमें देखिए अधिधनकार, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक, अगर आपको 3 ऑप्शन के बारे में मालूम है तो चौथा अपने ही से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसलिए अधि देखिए मैंने बताया प्रश्न में हम तुमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, इसमें नहीं समझ में आ रहा है, देखिए इसमें देखिए अधि एक उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग है, यानी कि इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक, संस्कार में समधनकार। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी है उपसर्ग है। प्रतिधन इष्ठा, तो इसमें भी है। ठीक, तो इसमें भी उपसर्ग है। तो बचा क्या, ये अगर प्र निकाल दीजिए, मान लीजिए प्र एक उपसर्ग है। ठीक, अगर प्र निकाल देंगे तो इसमें कोई शब्द होता है, मूल शब्द का अर्थ कुछ निकलना चाहिए, जिससे ऐसा निकल, जिसे इसमें से अधि निकाल लिए हैं आप, तो कार एक अर्थपूर्ण शब्द है, किसी का नाम है। ठीक, अब इसमें सम निकाल लिए तो संस्कार, तो इस कार कोई कार, सम निकाल लिए हैं तो कार कोई शब्द बना। ठीक, इसी प्रकार से प्रतिधन इष्ठा, प्रतिष्ठा में इष्ठा जुड़ता है तो एक मूल शब्द है इष्ठा। ठीक, लेकिन प्रश्न में अगर प्र निकाल लेंगे तो कोई मूल शब्द का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किसमें, आपका निढाल में, निढाल। ठीक, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो क्या होगा, उत होगा। ठीक, उत, जब संधि पढ़ेंगे तो ये बढ़िया से, क्यों उत च का त हो जाता है। ठीक, तो य का क्यों ई हो जाता है, तो ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक, पहले आप लोग समास पढ़ लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लीजिए। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो क्या होगा, अन होगा। ठीक, अनधन अंग, न में अ निकाल लेंगे तो इधर अ हो जाएगा, ऊपर बिंदी है तो अंग हो जाएगा, अंग। ठीक, अनधन अंग। फिर प्रत्युत्पन्न, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, प्रति। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अतियु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो अतियु में कौन सा होगा उपसर्ग, तो अति होगा। अतिधन ईव, बड़ी है तो अतिधन ईव हो जाएगा। देखिए संधि विच्छेद किया हुआ है, अतिधन ईव। फिर इसमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग इसमें है अपधनमान, इसमें है अपधन राध। ठीक, इसमें अपधन राध कोई शब्द नहीं है। अपधन मति एक शब्द है, मूल शब्द है, उसके साथ अप जुड़ा है। अपधन यश एक शब्द है, मूल शब्द है जिसका अर्थ निकलता है, उसके साथ उपसर्ग जुड़ा है। मान में भी उपसर्ग जुड़ा है। लेकिन अप अगर निकाल लेंगे तो राध कोई शब्द है, राधा शब्द हो सकता था, लेकिन अप निकाल लेंगे तो इसमें राध कोई शब्द नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40वां, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है, तो स्वाभाविक धन स्वागत में। आगत यानी कि कौन सा उपसर्ग है, तो
स्वधन सु, इसमें क्या होगा सुधन आभाविक, ठीक, इसमें सु, वह क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा, यह ई हो जाता है, वह ऊ हो जाता है, ठीक। संधि में जो वह है ये स में ऊ लग जाएगा तो सु हो जाएगा, और इसमें इसमें क्या हो जाएगा स्व, स्वधन आगत, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग किसमें है, अ उपसर्ग अधन भाव, इसमें भी देखिए अ है, इसमें भी, लेकिन इसमें अव क्या होगा, अव होगा इसमें उपसर्ग, इसमें अन उपसर्ग होगा, लेकिन इसमें पूछा क्या है अ जिसमें हो, सिर्फ अ इसमें है, तो इसमें अभी उपसर्ग है। जब आप उपसर्ग को रटे रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा, इसलिए उपसर्ग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, तो उसको आप देख लीजिए, कहीं से भी देख सकते हैं, वीडियो से भी देख सकते हैं, लूसेंट से भी देख सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन में भी देख सकते हैं, हरदेव बाहरी में भी देख सकते हैं, ठीक, किसी में भी देख सकते हैं, लेकिन देख के उसको याद कर लीजिएगा, तभी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 41वें क्वेश्चन का, ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो किस शब्द में उपसर्ग है, तो ये बताइए ऑप्शन नंबर बी में परा उपसर्ग है, ठीक। अब निम्नलिखित चारों ऑप्शन देख लीजिए, ठीक, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो सु भी है, सु उपसर्ग है, सु इसमें भी सु उपसर्ग है, अ इसमें उपसर्ग है, लेकिन लान, अगर मान लीजिए उपसर्ग मानेंगे तो लान कोई शब्द होगा, मूल शब्द कोई अर्थपूर्ण शब्द होगा, नहीं होगा, इसलिए ए में क्या होगा मिला नहीं होगा। इसमें अ निकालेंगे धर्म बचेगा, धर्म एक अर्थपूर्ण शब्द है। इसमें मान लीजिए सु निकालेंगे तो कर्म एक अर्थपूर्ण शब्द है, मूल शब्द है, ठीक। सु भी निकालेंगे तो पुत्र एक मूल शब्द है जिसका अर्थ भी निकल रहा है, ठीक। तो ये तीनों क्या होंगे, हमको तीनों के बारे में मालूम था, तीनों एक तरफ पढ़ ली, ये नहीं मालूम था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही, ठीक। इस प्रकार से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो आ उपसर्ग किसमें नहीं है, तो आदरणी, आधन दरणी, आजन्म, जन्म देखिए आ निकालेंगे जन्म बचेगा, आ निकालेंगे कर्षण बचेगा, आ निकालेंगे गमन बचेगा, लेकिन आ इसमें निकाल देंगे तो दरणी कोई शब्द होगा, कोई मूल शब्द कोई जिसका अर्थ निकलता हो, तो क्या दरणी कोई शब्द होगा, नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद आइए सूची बनाएं, तो पाठ किस में जुड़ेगा, तो पाठ किस में जुड़ेगा तो ठीक रहेगा, इक में पाठ धनिक कोई शब्द होता नहीं, पाठ धन आ, पाठा कोई शब्द नहीं बन रहा है, पाठ धन आका, पढ़ाक नहीं बनता। फिर इसके बाद पाठ से प में अ जुड़ जाए, पाठ ठ में अ जुड़ेगा तो पाठक हो जाएगा, यानी कि ए का चौथे में मिलेगा। चाल में देखिए, चाल में चालाक, ला इसमें आ इसमें जुड़ेगा तो इल्ला हो जाएगा चालाक, यानी कि बी का तीसरे में। झटक, झट किया, झटका, अ में क में अ जुड़ जाएगा, ठीक, तो झटका हो जाएगा। पशुधन इक तो पशुइक हो जाए, क्या हो जाएगा पाश्विक हो जाएगा, ठीक, ये मिलान हो गया। अधिकारी में उपसर्ग क्या है, तो सीधी बात है अधिधनकारी, तो अधि क्या होगा उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है, तो अ उपसर्ग किसमें नहीं है, अभेद, अ में अ हटा देंगे तो भेद एक शब्द है, अ में नुज हटाएंगे तो ये क्या है, अ हटा देंगे नुज कोई शब्द होता है, नहीं होता। अ में अ हटा देंगे चूक एक शब्द होता है। फिर इसके बाद अधन अ हटा देंगे तो कथ एक शब्द होता है, ठीक, लेकिन अगर अ में अ हटा देंगे, अनुज में अ हटा देंगे तो नुज क्या होगा एक अनर्थ मतलब बिना अर्थ वाला शब्द बनेगा, ठीक। तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होता है, जो किसी शब्द के बाद में तो प्रत्यय जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में कोई नियम फार्मूला नहीं है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है, तो अधि होता है, ठीक, अधि क्या होता है उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखिए अधि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, अभी दे दिया है, तो यहाँ क्या होगा अधि, क्योंकि ध है तो ध में ई लगेगा, यह क्या हो जाता है ई बन जाता है,
तो मैं संधि में बताऊंगा कि यह कैसे ई बनता है, वह कैसे ऊ बनता है। ठीक, इसको मैं बताऊंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधिधन छ, अध्यक्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 50वां, संग्राम में उपसर्ग क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, स होगा। और जहां भी देखिए बिंदी है, वो अनुस्वार जहां भी लगा हो तो अनुस्वार क्या हो जाता है, हरदम क्या हो जाएगा, म के नीचे हलन। तो सम क्या हो जाएगा, सम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। संग्राम में उपसर्ग सम है। फिर इसके बाद, हम अपशब्द नहीं बोलना चाहते, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो रेखांकित शब्द क्या है हमारा, सर उपसर्ग। अप लगा है, शब्द शब्द में क्या लगा है, अप लगा है, तो अप क्या हो जाएगा, उपसर्ग। आगमन में उपसर्ग क्या है, तो आगमन में आ उपसर्ग हो जाएगा। गमन एक मूल शब्द है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग। रसोइया में प्रत्यय क्या है, रसोइया में प्रत्यय। अब प्रत्यय इसमें क्या लगा, प्रत्यय बाद में पूछा जाता है। ठीक, रसोई रसोई कर लिख सकते हैं, या क्या होगा, ईया, रसोधन ईया, तो बाद में ईया लगा है। ठीक, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, ईया। उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति। अति हो जाएगा अति धन इंद्री, क्योंकि ई धन ई उपसर्ग जब मैं संधि बताऊंगा तो बड़ी ई से क्या हो जाएगा, छोटी धन छोटी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी। ठीक, तो ई लग जाएगा, इधर इधर छोटी लग जाएगा, तो ई अति हो जाएगा और फिर इंद्रिय हो जाएगा। ठीक, अति धन इंद्रिय, तो अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ब उपसर्ग किसमें है, तो ब उपसर्ग किसमें है, तो इसमें बद उपसर्ग है। फिर इसके बाद बदौलत, बद धन दौलत, बधन दौलत, यानी कि बी में क्या है, ब उपसर्ग है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। फिर दुकाल में कैसा उपसर्ग है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है, तो दूधन। अकाल में क्या होगा, हिंदी उपसर्ग। मैंने बताया था कि हिंदी के इतने उपसर्ग, संस्कृत के इतने, उर्दू फारसी के इतने, अंग्रेजी के इतने। तो क्या हुआ था, मैंने बताया था कि ये उपसर्ग, आपको उपसर्ग याद करते समय ये भी ध्यान देना होगा कि ये वाला उपसर्ग ये हिंदी का है, ये फारसी का है और ये संस्कृत का है। तो ठीक, देखिए इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा, दुकान में कैसा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग, तो क्या होगा, हिंदी उपसर्ग। ठीक, दू। ठीक, दू दूर निर निस, मैंने ये सब पढ़ाया था, हिंदी वाला उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा, दू क्या हो जाएगा, हिंदी उपसर्ग। ठीक, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, कहावत, तो इसमें क्या हो जाएगा, आवत प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक, निम्न में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। सही उपसर्ग का चयन कौन सा होगा, उत्कीर्ण, उत्धन कीर्ण, तो इसमें उत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर सुशिक्षित, तो सु क्या हो जाएगा, यहाँ उपसर्ग हो जाएगा और शिक्षित एक अलग मूल शब्द हो जाएगा। ठीक, 19 में उन धन नीस, उन क्या हो जाएगा आपका, उपसर्ग हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, अभ्यागत में शब्द कौन सा होगा, उपसर्ग कौन सा होगा, तो अभि होगा। अभिधन आगत, अभि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, इसका संधि विच्छेद अभिधन आगत। फिर निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो संस्कृत उपसर्ग में निधन, ऑप्शन नंबर निधन संकोच, क्योंकि आधा सा भी क्या हो जाएगा, विसर्ग। आधा सा को हटा करके क्या लिख सकते हैं हम, विसर्ग। ये बिंदी जो डबल बिंदी है उसको विसर्ग कहते हैं, और आधा सा के जगह पे बिंदी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, निधन संकोच अलग, संकोच क्या हो जाएगा, एक मूल शब्द हो जाएगा, तो ये अलग शब्द है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 63वां, निम्न में से कौन सा उपसर्ग से नहीं बना शब्द है, उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है, तो इसमें देखिए अधिधन आदेश। ठीक, अधिधन आदेश ये उपसर्ग से बना है। अधननाथ, ये भी उपसर्ग से बना है। अपधनवाद ये भी उपसर्ग से बना है। अतिधन चार, आयोग ने, इसमें देखिए सब उपसर्ग से नहीं बना है, तो इसमें अति उपसर्ग है, इसमें अधि उपसर्ग है,
और इसमें अध अ अप, तो अ उपसर्ग से नहीं बना है, तो अ उपसर्ग से सभी, ये भी नहीं बना है, ये भी नहीं बना है, ये भी नहीं बना है, तीन तीन नहीं बने हैं। ठीक, तो ऑप्शन एक ही सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तीन सही हो गया। ठीक, परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो परिभाषा में तो क्या हो जाएगा, परि, परि क्या होगा, उपसर्ग। परिधन भाषा, तो भाषा अलग हो जाएगा, परि अलग हो जाएगा। फिर बहिर्मुखी, बहिर्मुखी में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बहिर्धन मुखी। अत्यंत में अतिधन अंत, अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। देखते ही फटाफट आप उपसर्ग याद कर लेंगे तो आपको फटाफट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप तुरंत संधि विच्छेद तुरंत कर लेंगे। अतिधन अंत, अंत अंत अलग हो गया, अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा है, किस भाषा का है, क्या हो जाएगा, किस भाषा का है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद शब्द किस भाषा का है, तो किस भाषा का बद किस भाषा का है, तो आपका उर्दू और फारसी का है, ऑप्शन नंबर सी। फिर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, देखिए इसमें अप उपसर्ग है, इसमें परा उपसर्ग है, और तीसरे सी वाले में प्रभात, भाव, प्रभाव, भाव इसमें भी उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। ओढ़ना, ओढ़ना में अगर ओ हटा देंगे तो ढ़ना कोई शब्द होगा, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 69, सुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सुरक्षित शब्द में आपका उपसर्ग कौन हो जाएगा, असुरक्षित में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अ, क्योंकि सुरक्षित एक अलग शब्द है। ठीक, तो अ क्या हो जाएगा, उपसर्ग ऑप्शन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी, अधन सु, रक्षित कोई कुछ नहीं होगा, लेकिन मूल देखा जाए तो अ इसका क्या हो जाएगा, सुरक्षित अ। ठीक, अ उपसर्ग हो जाएगा। अधिमान, अधिमानता, अधिमानता में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो अधि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अधि धन मानता तो मानता क्या हो जाएगा, एक मूल शब्द हो जाएगा, और अधि क्या हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक, तो इसी के साथ हमारा सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग पे 70 क्वेश्चन मैंने हल कराया। अब प्रत्यय पे भी मैं लगभग 50 क्वेश्चन हल कराऊंगा। ठीक, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।